दहेज मांग रही कि हमको 10 लाख रुपये दो, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं। यही टेंशन हो गई अखिलेश के। अखिलेश आके अपने फांसी लगा लिया। हाँ, 10 लाख रुपया माँ आएगा कहाँ से? तुम्हारे हाथ पैर माँ है नहीं। तुम माँ असमर्थ आदमी हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ माँ, मैं पानी नहीं पी पाती हूँ बेटा। वो मेरा अंतिम बेटा था, 5 बच्चे में छोटा वही था बेटा, लेकिन बहू मेरी जान ले ली बेटे के बेटा। मैं क्या करूं? मैं असमर्थ आदमी हूँ बेटा, मेरे हाथ पैर नहीं है बेटा, मैं आँख से नहीं देखती हूँ बेटा, मैं बेकार आदमी हूँ लाल। मैं क्या करूं? बच्चे के लिए मैं कुछ कर नहीं पाई बेटा। मुकदमा का जो है केस किए थे दहेज ऊपर, उसके बाद जो है भाई मेरा जो है एकदम सस गया। घर वालों से आके सबसे रोया गया हमारे भाइयों, फिर उनके ससुराल गए, वहाँ हमारे भाइयों ने हाथ गोड़ उनका जोड़े पैर भी पकड़े, फिर भी वो लोग जो है सुनवाई नहीं किए। और वो लोग कहते हैं हम विधायक है, ये है वो है, भाजपा के हैं, हम जड़ से उखाड़ देंगे, तुम्हें गाजर मूली की तरह पटकेंगे। और हमारे घर को एकदम सत्यानाश किया उनके ससुराल वालों ने। और ससुराल वालों ने पूरा हमारे भाई को डरवा के धमका के, हमारा भाई आया डर गया, बोला हमारे भाइयों भी इनने केस में फंसा दिया, हम कहाँ से रुपये लाएंगे, टेंशन करके फांसी पे लटक गया है। और सब इसका जिम्मेदार ससुराल वाले हैं। कलयुगी बहुओं ने एक नया ट्रेंड जो है समाज में फैला दिया है। अगर पति से छोटी भी मारपीट हो तो तुरंत दहेज का केस डलवाओ, 10-20 लाख या 1 या 2 करोड़ रुपए घर में लाओ, और नहीं दे तो उसको जो है प्रताड़ित कराओ। कुछ इसी तरीके का जो केस है जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के रामापुर कुंदहा गांव में है। यहाँ पर जो है अखिलेश पांडे की पत्नी जो है उनके साथ छोटी मोटी मारपीट होती है। मारपीट में उनके ऊपर एक मुकदमा लाद दिया जाता है। वही अखिलेश पांडे जो अपनी बीवी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अब उनके ऊपर दहेज का मुकदमा लाद दिया जाता है और पत्नी ससुराल वाले ये कहते हैं 10 लाख रुपए दो, नहीं तो सजा भुगतोगे। अखिलेश पांडे यह सब कुछ सहन नहीं कर पाए, गुरुवार को जो है अपनी इह लीला को समाप्त कर लिए। परिवार के लोग हैं, इनकी मां हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कुछ हुआ था आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ यही हुआ बेटा, वो विदाई किया नहीं लिए हमारे बेटा जान दे दिया, और सारा गहना 5 लाख का गहना था वो लेके गई है उसकी बीबी, और 75,000 रुपये थे उसको भी लेके गई है भाई बेटा। उसको आने की विचार नहीं था तभी तो लेके गई। वो बेटा का मना कर दी कि 10 लाख रुपये दो, हमारा तुम्हारा समझौता हो जाए। उसी 10 लाख के लिए हमारा बेटा अपना जान दे दिया, फांसी लगा लिया। हमसे बोलने लगा शाम की आके कि माँ 10 लाख रुपया माँ आएगा कहाँ से? तुम्हारे हाथ पैर माँ है नहीं, तुम माँ असमर्थ आदमी हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ माँ, दूँगा कहाँ से? मैं कहे बेटा क्या करूं, आप कमाओ खाओ, देखा जाएगा जो होगा। कहे बेटा बोला कि माँ ठीक है मैं ऊपर जाके सोता हूँ। वो ऊपर गया बेटा, उस टेंशन में अपना जान खो दिया, फांसी लगा लिया। वो अखिलेश ख़त्म हो गया। आप अपने बहू को समझाई नहीं थी? बहू की बहू समझाई, बहू सुनती नहीं, वो अपने भाई बाप का सुनती है बेटा, हमारा नहीं सुनती है। हमारा बिल्कुल नहीं सुनती, हमारे बच्चों का बिल्कुल नहीं सुनती है। वो अपने भाई बाप का, अपनी भाभी का सुनती है, हमारे लोग का सुनती है, अपने घर वाले को खुद नहीं, अखिलेश पांडे खुद नहीं सुनी। इन नई बहुरियों को क्या हो गया है कि तुरंत अपने पति पर ही, जिसको परमेश्वर मानती थी, देवता मानती थी पति को, उन्हीं पर मुकदमा लगा दे रही हैं, उनके साथ जो है मारपीट कर रही हैं, 10 लाख रुपए मांग रही हैं। हाँ, 10 लाख रुपया दहेज मांग रही कि हमको 10 लाख रुपये दो, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं। यही टेंशन हो गई अखिलेश के। अखिलेश आके अपने फांसी लगा लिया, ख़त्म हो गया। यही बात है बेटा। बेटे की याद आ रही होगी? बेटे की बहुत याद आती है बेटा, भूख प्यास से मर जाती हूँ बेटा, मैं पानी नहीं पी पाती हूँ बेटा। वो मेरा अंतिम बेटा था, 5 बच्चे में छोटा वही था बेटा, लेकिन बहू मेरी जान ले ली बेटे के बेटा। मैं क्या करूं? मैं असमर्थ आदमी हूं बेटा, मेरे हाथ पैर नहीं है बेटा, मैं आँख से नहीं देखती हूं बेटा, मैं बेकार आदमी हूं लाल। मैं क्या करूं? बच्चे के लिए मैं कुछ कर नहीं पाई बेटा। मैं पैसा कहाँ से देती बेटा? पैसा दे देती तो मेरा हो सकता बेटा बच जाता, लेकिन मैं पैसा कहाँ पाऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ बिल्कुल बेटा, मैं कहाँ से पैसा दूँ?
असमर्थ हूँ बेटा। आप चल फिर भी नहीं पाती थी? चल फिर बिल्कुल नहीं पाती हूँ बेटा। मेरी बहू लोग हैं, बच्चे लोग हैं, संडास पहुँचाते पकड़ के बेटा तो मैं जा पाती हूँ। मैं संडास नहीं जा पाती हूँ बेटा, मेरा पैर बिल्कुल काम नहीं करता है बेटा। अच्छा, आपकी जो पतोहू है बता रहे हैं कि अपने जो पति थे उनको कुछ और बना के देती थी, आपको कुछ और खाना हमको देती? रोटी देती थी बेटा, दोपहर दोपहर की रोटी दे देती बेटा, अपने लिए और बेटे के लिए ताजी पूड़ी बना के खाती बेटा। हमको 2-2 3-3 दिन की रोटी देती थी बेटा। लेकिन बेटा मैं कभी बेटा से कहती नहीं कि लड़ाई होगी दोनों में, मैं कभी बताती नहीं, वही 3 दिन की रोटी मैं खा लेती बेटा, चुप मार के सो जाती बेटा। लेकिन बहू इतना कसरवारी मेरे साथ बैठती बेटा, हमारे बेटा के जान ले ली। लेकिन जब आपके बेटे को ये बात पता चलती तो गुस्सा होता पत्नी पर, यही इतनी छोटी सी बात थी। हाँ बस यही छोटी सी बात थी बेटा। उस दिन वो देख लिया बेटा, तीसरे दिन की रोटी मेरे हाथ थाली में, उसके गुस्सा आ गई कि मम्मी की पूड़ी क्यों नहीं दी, मम्मी के हाथ पैर नहीं, आँख नहीं है तो मम्मी की बासी खिलाती है, इसलिए बेटा वो गुस्सा हो गया। यही लड़ाई है दोनों की बेटा, और कुछ लड़ाई नहीं है, बस यही लड़ाई है बेटा। बात को लेकर के डांट दिया था कि माँ को जो है हाँ, बस 3 दिन की बासी रोटियां क्यों खिलाते हो? हाँ बस यही डांटा भर था बेटा। लेकिन उसके गुस्सा आ गई, वो दहेज प्रथा लिखा दी जाके पियर में। हमारा बेटा इसलिए बेटा बोला है, और हमारा बेटा कुछ किया नहीं है, उससे प्यार बहुत करता था, बहुत वो आपसे मानता भी था। बहुत प्यार करता था, तभी तो बीबी को डांटता। हाँ, हमको आजकल भी के बहुत- बच्चे कहाँ बीबी को डांट पाते हैं? नहीं नहीं बेटा, वो हमको बहुत मानता था लड़का हमारा, हमको बहुत नहलाता था, धुलाता था बेटा, उठाता बैठाता, संडास पहुँचाता। हमारा लड़का हमारा सारा काम करता था बेटा। हमारे हाथ पैर नहीं है बेटा, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ बेटा। हमारे बेटा के साथ हमारी बहू घाट कर गई, हमारा बेटा खत्म हो गया। अखिलेश पांडे की जो बीबी है अपने ही पति से, अब जो अखिलेश पांडे की बीबी है अपने ही पति से 10 लाख रुपए मांगती है, कहती है कि 10 लाख रुपए दे दो और सेटलमेंट हो जाएगा। यही बात थी चाचा जी? जी सर, यही बात थी, इसीलिए वो लड़का ने अपना जान या सुसाइड कर लिया। आप लोग तो गए थे कि आप बता रहे हैं कि जो उसको भी मार के भगा दिया? जी सर, हाँ ऐसा मैं सुना था, मैं तो नहीं साथ में था, लेकिन वो लड़का बता रहा चाचा जी, कौन गया उन्होंने था? उनके भाई लोग गए थे, बड़े बड़े गए थे, मार करके भगा दिया था, पति को भी भगा दिया था, आप लोग को भी भगा दिया था? पहले भाई गया था मेरा, भाई के इन लोग ने मार के भगा दिए। उसने ऐसा बोला कि हम गए थे भैया, हमें मार को लोग भगा दिए। मैंने कहा क्या बोले वो लोग? बोले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और तुम कहाँ से ला को दोगे, नहीं दोगे। मैंने कहा फिर आप क्या जवाब दिए? बोले वो लोग यही सिर्फ उनके दिमाग में नाच रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, चाहे आप अपने हिस्से के ज़मीन बेच के दीजिए, चाहे आप कहीं से ला के दीजिए, अपनी लड़की तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। और कुल मिला के साहब उसके अंदर यही टेंशन हो गया कि हमारे भाई गए, उनसे हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए, सारा कुछ किए, लेकिन वो तो पहले से ही सर सतर्क थी, सामने देखो, वो पहले से ही सतर्क थी। अगर वो सतर्क नहीं होती, यहाँ से गहना ले जाने का क्या मतलब था? रात में गहना भी लेके गई, 70-75 हज़ार रुपये था अकाउंट में, भाई से वो भी निकलवा ली, वही भाई के अकाउंट में था, भाई से वो भी पैसे इसने निकलवा ली। कब निकाली सर वो जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि 75 हज़ार रुपये, क्योंकि गांव का जो है जिसने जमा करवाया था पैसा, जिसने निकलवाया था, सब हमारे सामने बात हुई थी। वो 75 हज़ार रुपये इसकी घरवाली खा गई। और पूरा राय देने वाले कमलेश मिश्रा और शैलेश और बल्ली उसके पिता का नाम, के रहने वाले हैं लोग? ये जौनपुर ज़िले के हैं, परशुरामपुर इनका गांव है। अच्छा, जौनपुर ज़िले से हैं, परशुरामपुर का इनका गांव है। और उसमें एक बीजेपी मंडल जिला अध्यक्ष है। वो अपनी कुछ अपने सामने किसी को सुनता नहीं, हमें यहाँ तक धमकी उसने दिया। अच्छा। कि तुम्हें हम उखाड़ के फेंक देंगे, जमीन अपने भाई के बेच के दो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। आप कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? साहब भाई ने आया, वहाँ से हमने भी आया, भाई को समझाया कि आप जाके कमाओ खाओ, आप सही से रहो। भाई ने मेरे से बोला कि हमारे सूरत जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा आपके पास पैसा नहीं है, कोई नहीं, जैसे हमारे बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आपका भी बंदोबस्त करूंगा, 1500 जो भी लगेगा। भाई को हमने पैसा दिया, लेकिन भाई ने नहीं गया, हमने यहाँ से निकल गया। हमने जैसे यहाँ से गया, 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि भाई ने फांसी लगा के मर गया। 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन जा रहा है
कि भाई ने फांसी लगा के मर गया। आप इधर से गए, उधर से सूचना मिली? सूचना मुझे 2 दिन हमने काम किया, 2 दिन काम किया, वैसे मुझे सूचना मिल रही है कि भाई ने फांसी लगा के मर गया। हमने कहा भाई मर गया, बोले तरीके से और प्रशासन के साथ एम्बुलेंस के साथ भाई को यहाँ से हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल जाते जाते भाई की जान निकल गई। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने चेक किया, प्रशासन ने बोला कि अभी इसके अंदर जान है। मेरी बड़ी भाभी थी, मेरा ये भाई था राजेश पांडे, ये लोग गए। अगर दहेज प्रथा कानून का दुरुपयोग नहीं रोका गया, अगर सरकार नहीं रोकती है, कोर्ट कचहरी नहीं रोक पाती है, तो कहीं न कहीं इसका जो है कई ऐसी खबरें रोज़ ऐसे आती रहेंगी। क्योंकि अतुल सुभाष का भी आपने कुछ कांड इसी तरीके से देखा होगा, किस तरीके से वो सुसाइड नोट और वीडियो जारी करके आत्महत्या कर लेते हैं। आप भी गए थे? नहीं, बड़े भाई गए थे, दूसरे वाले। अच्छा, क्या हुआ था घर पे, क्या हुआ था? घर पे ये हुआ था सर, हमारे भाई के ऊपर जो है मुकदमा का जो है केस किए थे दहेज ऊपर। उसके बाद जो है भाई मेरा जो है एकदम सस गया, घर वालों से आके सबसे रोया गया। हमारे भाइयों फिर उनके ससुराल गए, वहाँ हमारे भाइयों ने हाथ गोड़ उनका जोड़े, पैर भी पकड़े, फिर भी वो लोग जो है सुनवाई नहीं किए। और वो लोग कहते हैं हम विधायक है, ये है वो है, भाजपा के हैं, हम जड़ से उखाड़ देंगे, तुम्हें गाजर मूली की तरह पटकेंगे। और हमारे घर को एकदम सत्यानाश किया उनके ससुराल वालों ने। और ससुराल वालों ने पूरा हमारे भाई को डरवा के धमका के, हमारा भाई आया डर गया, बोला हमारे भाइयों भी इनने केस में फंसा दिए, हम कहाँ से रुपये लाएंगे, टेंशन करके फांसी पे लटक गया है। और सब इसका जिम्मेदार ससुराल वाले हैं। जब भाजपा से हैं तो क्या गुंडागर्दी करने का, मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है? सर यही उनको लाइसेंस मिला हुआ है, हम लोग को बहुत डरवाते हैं, बहुत धमकाते हैं। पूरा जो है धमकाते हैं कि नहीं करोगे तो हम तुमको गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद सर हमारा भाई ने अपने आप में जो है दिमाग में दौड़ाया, ये 10 लाख रुपया हम कहाँ से लाएंगे, हम गरीब आदमी, हमारे जो है भाई लोग को इन लोग बेफालतू फंसा रहे हैं। जो करना था हमारी बीवी थी हमारे ऊपर करते, हमारे भाइयों के ऊपर क्यों किए? कुल मिला के ससुराल वाले ये सब चाल खेल रहे हैं और सब मिला के ये लोग जो है गेम चला रखे हैं। तो देखिए, गरीब ब्राह्मण परिवार है, इनका कहना है कि जिन लोगों ने, ज्योति के परिवार वाले ने, जो अखिलेश पांडे के यानी कि ससुराल वालों ने इन लोगों पर जब मुकदमा किया तो इनको धमकी भी दिया जाता है कि 10 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम लोगों को जो है उखाड़ कर फेंक देंगे। सोचिए किस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि भाजपा नेता हैं, तो क्या आप भाजपा नेता हैं तो क्या किसी को गुंडाई करने का, धमकी देने का लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी गरीब को सताओगे, मारोगे, उस पर अत्याचार करोगे? तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस तरीके के फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, इसको जो है न्यायालय को, सरकार को देखना चाहिए और इस पर राहत देनी चाहिए। जो ऐसे परिवार फंसाए जा रहे हैं बेवजह, अगर इनको राहत नहीं दी जाएगी तो ना जाने कैसे कितने परिवार, अतुल सुभाष हो चाहे अखिलेश पांडे हो, काल के गाल में समा जाएंगे।